हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग जानेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यहाँ पे नाम से क्लियर होगा क्या, पैरामीटर। तो क्या होगा, इसमें पैरामीटर लेगा। जैसे यहाँ पे कुछ फंक्शन वाला रहेगा चीज़ और इसमें पैरामीटर लेगा। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर उसी प्रकार से है। यहाँ पे क्या होता है हमारा, जैसे इसे पिछले वाले में क्या जाना था, इसे पिछले वाले में हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में जाना था। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा था, वहाँ पर हम एक वैल्यू दे रहे थे। वो एक वैल्यू दे रहे थे, जितना बार ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था वो सेम वैल्यू हमेशा उस ऑब्जेक्ट में जाता था। हमेशा सेम वैल्यू उस ऑब्जेक्ट में जो भी वैल्यू था उसमें जाता था। मतलब एक ही प्रकार के वीडियो, एक जो हम वैल्यू फिक्स कर दिए थे वही वैल्यू हमारा बार बार उस ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करता था तो उसमें जाता था। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, हम जैसा वैल्यू चाहेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और हम चाहेंगे इसमें 5 जाए, उसमें 7 जाए, उसमें 8 जाए, तो वो उस प्रकार से यहाँ पे होगा। ओके, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को आप देखते हैं। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर दैट एक्सेप्ट पैरामीटर। जो पैरामीटर को एक्सेप्ट करेगा उसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। वो उसका क्या है, दे इनेबल प्रोग्रामर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट विथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एंड एट्रीब्यूट बाय पासिंग आर्गूमेंट। आर्गूमेंट पास करने के बाद यहाँ पे हमको जैसा चाहेंगे वैसा यहाँ पे इसको क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन डिफ़ॉल्ट में ऐसा नहीं था। डिफ़ॉल्ट में हम एक ही चीज़ फिक्स कर दे रहे थे, उसी प्रकार को उसको बार बार रिपीट कर रहा था। ओके, उसके बाद क्या है, मल्टीपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैन बी डिफाइन इन अ क्लास ऑफ एनी फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब अगर हम चाहते हैं क्या, हम चाहते हैं दो वैल्यू यहाँ पे ले, तो दो हम यहाँ पे दो यहाँ पे आर्गूमेंट दे देंगे, दो पैरामीटर यहाँ पे पास करेंगे। हम चाहेंगे 3 पैरामीटर दें, तो यहाँ पे हम 3 पैरामीटर दे देंगे। 3 पैरामीटर वाला पास यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देंगे, सॉरी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मतलब जितना आर्गूमेंट हम चाहेंगे उतना यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया है, मल्टीपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैन बी डिफाइन इन ए क्लास। फ्लेक्सिबिलिटी ये क्या करता है, इनिशियलाइजेशन आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर हमको 2 का नीड है तो 2 का बनाएंगे, 3 का नीड है तो 3 का बनाएंगे, 4 का नीड है तो 4 का बना देंगे। जितना हमको नीड होगा उतना बना देंगे। मतलब मल्टीपल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम डिफाइन कर सकते हैं एक क्लास के लिए। उसके बाद क्या है अगला, द पैरामीटर ऑफ ए कंस्ट्रक्टर कैन बी ऑफ एनी टाइप एक्सेप्ट दैट ऑफ अदर क्लास टू बी बिलोंग्स। उसका क्या है, बट कंस्ट्रक्टर कैन एक्सेप्ट अ रेफरेंस टू द इज ओन क्लास। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्टर कैन टेक्स अ डिफॉल्ट आर्गूमेंट। तो ये सब हुआ कंस्ट्रक्टर के, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में कुछ पॉइंट है। चलिए एक हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो एग्जांपल में क्या करते हैं, हम सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लगा देते हैं, यूजिंग नेम स्पेस लगा देते हैं, उसको एक क्लास लिखते हैं। तो क्लास में हम यहाँ पे मान लेते हैं टेस्ट नाम का यहाँ ले ले, या फिर सम ले लेते हैं, क्लास सम। तो सम में हम यहाँ पे क्या करते हैं, पब्लिक सेक्शन में जाते हैं। पब्लिक सेक्शन में हम क्या करते हैं, 2 वैल्यू ले लेते हैं, 2 वैल्यू। तो इंट ए और इंट बी, 2 वैल्यू ले लिए। जब 2 वैल्यू हम यहाँ पे ले लिए, अब हम चाहते हैं क्या, ये दोनों वैल्यू पैरामीटराइज, सॉरी हमारे वो डिफ़ॉल्ट में क्या था, डिफ़ॉल्ट में था ये दोनों को हम फिक्स कर दे रहे थे। ये दोनों को फिक्स कर दे रहे थे, वही वैल्यू बार बार जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो वही वैल्यू बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन पैरामीटराइज में क्या होगा, पैरामीटराइज में हम इस दोनों को वैल्यू को चेंज कर सकते हैं जब हमको उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तब। जैसे देखिएगा कैसे करेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम चाहते हैं क्या, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखने का चाहता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर कैसे लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर लिखते हैं जो क्लास का नाम है वैसे, और यहाँ पे हमको क्या है, पैरामीटर देना है। तो पैरामीटर किस टाइप का देना है, इंटीजर टाइप का। तो इंट कॉमा इंट, बस यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं। अगर डेफिनेशन देना है तो इंट एक्स इंट वाई करके दे सकते हैं। बस यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं। तो डिक्लेयर कर देते, तो ये मेरा क्या होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ये मेरा क्या होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जब हो गया तो इसको हम क्या करते हैं, आप थोड़ा सा बाहर निकलते हैं इससे। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करते हैं। इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी मेरा है, कंस्ट्रक्टर भी मेरा एक स्पेशल प्रकार का क्या है, फंक्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास का नाम, कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो इसको रेजोल्यूशन लगा के सम। अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन देते थे, इंट एक्स इंट वाई, इंट एक्स इंट वाई। उसके बाद क्या करते हैं, ए में हम सप्लाई कर देते हैं एक्स का वैल्यू, और बी में सप्लाई कर देते हैं वाई का वैल्यू। और उसका सेमीकोलन यहाँ पे लगा, बंद कर देते हैं इसका ब्रैकेट बंद कर दिए। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का क्या है, ये डेफिनेशन हुआ। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम जो भी प्रिंट कराना है वो प्रिंट करवा देते हैं। तो उसके बाद चलिए प्रिंट करवाते हैं। तो चलते हैं मेन फंक्शन में, इंट मेन। उसके बाद देखो यहाँ पे हम बना लेते हैं, सम नाम का है, तो सम यहाँ के सम का ऑब्जेक्ट सम S1। अब देखिए S1 यहाँ पे हम लिखेंगे, S1 लिख के आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, S1 लिख के आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे छोड़ दीजिएगा तो आपको एरर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम जब बताए थे क्या, जब आप कंस्ट्रक्टर आप खुद से यहाँ पे बता रहे हैं जब हम इस प्रकार का कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो आपको उसको इनिशियलाइजेशन भी करना पड़ेगा।
आपको इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कोई कंस्ट्रक्टर नहीं रहता तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर जो रहता है वो कॉल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है तो यहाँ पे पैरामीटर ले रहा है ना, तो पैरामीटर भी आपको देना पड़ेगा साथ में। तो यहाँ पे मान लेते हैं 5 और 7 दे रहे हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा बना रहे हैं तो आपको इस प्रकार से करना पड़ेगा, ठीक है। और भी इसका अलग अलग एग्जाम्पल लेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। बस अभी इतना समझ लीजिए, यहाँ पे 2 पैरामीटर ले रहा है तो आपको 2 पैरामीटर यहाँ पे पास करना पड़ेगा। अगर 1 पैरामीटर लेता है तो 1 पैरामीटर आपको पास करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया। तो हम चाहते हैं एक और फंक्शन यहाँ पर बनाना का है, तो S2 कॉमा, तो यहाँ पर कुछ भी पास कर सकते हैं 12,13, ठीक है। अब यहाँ पर सी आउट करवा लीजिए, सी आउट, और यहाँ पर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं क्या, S1 डॉट ए, उसके बाद S1 डॉट बी, उसके बाद इंडेल, उसके बाद फिर से हम S2 वाला प्रिंट करवा लेते हैं, S2 डॉट ए, S2 डॉट बी, इंडेल, सेमीकोलन बंद, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स बंद। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तब इस प्रकार से आप प्रिंट करवाइएगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए मेरा 5 और 7, और यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए क्या, यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए मेरा 12, 13। इस प्रकार से मेरा प्रिंट होकर आना चाहिए, इस प्रकार से मेरा प्रिंट होकर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए हम जब चाह रहे हैं, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं वैसा हम यहाँ पे वैल्यू सप्लाई करते हैं, तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। तो ये सब मेरा क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का बेनिफिट हुआ। तो ये तो मेरा हो गया क्या, ये तो मेरा क्या हो गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल। तो यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दोनों कंस्ट्रक्टर को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। दोनों कंस्ट्रक्टर को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। कन्फ्यूज मत होइएगा, मिक्स करते हैं थोड़ा सा, बस यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। और यहाँ पे जब आपको देखिएगा, जब प्रैक्टिकल वाला होगा ना, तो वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों कंस्ट्रक्टर को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। तो मिक्स ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। थोड़ा सा क्या चेंजिंग करेंगे वो देखते हैं। पहले टाइम देख लेते हैं, टाइम कितना हुआ है। तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल इसी में ले लेते हैं। अगले वीडियो में क्या करेंगे, हम दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करने या फिर अगले वीडियो में या फिर जो हमारा प्रैक्टिकल का वीडियो होगा उसमें हम मिक्स कर देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे चलिए हम 3 पैरामीटर वाला लेते हैं। ये तो 2 पैरामीटर वाला हो गया। हम 3 पैरामीटर में क्या करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे एक और यहाँ पे ले लेते हैं इंट सी ले लिए, इंट सी ले लिए। अब यहाँ पे हम एक और पैरामीटर सप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इसको हटाते हैं, यहाँ पे क्या कर देंगे, एक और करेंगे कॉमा इंट सेमीकोलन, ठीक है। एक और इंट कर दिए, और यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, एक और लगाएंगे क्या, कॉमा इंट जेड, ये हो गया। उसके बाद ये, उसके बाद क्या करेंगे, सी इक्वल टू जेड, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3 वाला है, तो यहाँ पे 3 वैल्यू सप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सप्लाई कर देंगे क्या, 6, और यहाँ पे सप्लाई कर देंगे हम 8। इस प्रकार से सप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे बस प्रिंट करवाना है तो प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसको यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं जस्ट। तो यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे क्या, S1 डॉट सी, और यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे क्या, S2 डॉट सी। इस प्रकार से हम प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा मेरा 5, 7, 6, और यहाँ पे प्रिंट होगा 12, 13, 8। इस प्रकार से मेरा क्या होगा, प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या अंतर था। डिफ़ॉल्ट में क्या कर रहे थे, हम वैल्यू फिक्स कर दे रहे थे, वही वैल्यू बार बार रिपीट हो रहा था। लेकिन पैरामीटराइज में क्या है, हम जो वैल्यू चाह रहे हैं वो वैल्यू हम इनिशियलाइजेशन के तौर पे उसको दे रहे हैं। ओके गाइज, इतना चीज़ क्लियर हुआ। तो इतना चीज़ क्लियर हो गया होगा, हम आई थिंक मान के चलते हैं क्लियर हो गया होगा। तो इसके अगले वीडियो या फिर प्रैक्टिकल वाला वीडियो होगा, उसमें हम क्या करेंगे, दोनों कंस्ट्रक्टर को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। दोनों कंस्ट्रक्टर मतलब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो हमने देखा है उसको मिक्स करेंगे, या फिर तीनों कंस्ट्रक्टर जब तीनों टाइप देख लेंगे तो तीनों को मिक्स करके एक एग्जाम्पल देख लेंगे। ओके गाइज, तो आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।